गुरु महाराज ने सोचा कि चलो सेंसो जी रोज निमंत्रण देते हैं, आज पता करके आते हैं। सेंसो जी के घर भगवान पधारे, भेक दूसरो ऐसो अद्भुत नहीं किसी ने जान पड़े। भोड़म भाड़म बने डगंबर पगलिया आपस में लड़े। सिर पे टोपी ऐसे ओपी अड़वे सो आधार कियो। भक्त उबारण कारण गुरुजी भेक दूसरो धार ली। भगवान सेंसो जी के घर जाके आवाज लगाई कि भिक्षान देही। सेंसो जी की पत्नी अंदर नारी सारी आंगना बैठी जोड़ियां ठाट। भिक्षान घाले भावसु गुरु उभा जोवे बाट। सतगुरु आप सिधाइया पत्री लिवी उठाए। गुरु महाराज पत्री उठाए हुए आवाज लगा रहे हैं। अंदर माताएं बहनें अपनी बातों में मस्त हैं, बाहर सुना ही नहीं। गुरु महाराज ने 2-3 बार आवाज लगाई, नहीं सुना। तब भगवान ने कहा कि सेंसो जी को घर वही है कि नाम लिया। नाम लेके किसी को पुकारते हैं ना, तब कई बार आदमी राजी प्रसन्न हो जाता है। और प्रशंसा और प्रणाम ये 2 ऐसे गुण हैं जिनसे परिणाम बदल जाता है। आग लगी ते होबा कर दो थोड़ी सी, बाद में देखो ते राजी उड़ो, किन किन तो दया ही करे। गुरु महाराज ने शोभा करी कि सेंसो जी का घर यही है। सेंसो जी का नाम सुना तो कान खड़े हुए बाहर जाके देखा, कौन हो महाराज? भिक्षा लेने आया हूं माई। तो के महाराज वो कोई मांगन को टेम है? पहला तो ओढ़ बुद्धि ना। संध्या की बेड़ा लोग माड़ा फेरे थे, मांगन बीरू जाओ। गुरु महाराज ने कहा भाई भूख अब लगी थी तब अब आ गया। और भूख कोई टाइम देख के थोड़ी लगती है, तो कभी भी लग जाती है। और भूख लगी तभी भिक्षा की याद आई, नहीं मैं इकट्ठा करके क्या करूं। तो के महाराज लागिए तो चौकी बात, गांव में घर बड़े गणाई इंग रही क्यों आया? गुरु महाराज ने कहा माई सेंसो जी का नाम सुना है कि सेंसो जी बड़े आए हुए मेहमानों की सेवा करते हैं। तब गुरु महाराज को वो सेंसो जी की पत्नी कहती है, लेना है तो जो क्यों खड़ो थन समझायो 100 बार। कयो न माने स्वामिया है तो किसो विचार। अरे स्वामी तू कहना नहीं मान रहा, कैसा विचार है तेरा? कोई उदार दिन उड़ो थोड़ी है, कह दियो नहीं है। गुरु महाराज ने फिर प्रशंसा करी कि भाई मेरा नियम है, मैं जिस घर आता हूं एक ही घर मांगता हूं। अब तू देगी जैसी रूखी बासी ठंडी दे दे, नहीं तो भूखा रहना पड़ेगा। जब थोड़ी दया आएगी, बेचारा मांग रहा है थोड़ा दे दूं। अंदर जाके देखा तो 2 दिन पहले की खिचड़ी बनाई हुई थी, तावनी के हेठी खुरचन चिपोड़ी पड़ी। तो के महाराज लाई मांगे दे दा ना, थोड़ो दातार बनी और खुरचन उतारी सारी। खुरचन उतारी तो पहले वो जर होती थी उसके चिपक गई। खुरचन ला करके लो महाराज पात्र आगे करो। भगवान ने पत्री रख दी। अब बा खुरचन कंजूस को रिपियो बेगो छूटे थोड़ी है, बा खुरचन ही बेगी सी उतरे कौन चिपोड़ी बिंगे। जना जोर ठमको लगायो, ठमको लगायो ना। दे नारी ठमको कियो नारी कीनो जोर। बनाए चलिया घर आपना पत्री केरी कोर। पत्री टूट गई। भगवान थोड़े से राजी हुए, मुस्कुराए कि देखो ये टूट गई है, मेरी पत्री तोड़ दी है। और सेंसो जी बात कर रहे थे कि मैं सबको बड़े भाव से भिक्षा देता हूं। कोई बात नहीं, भगवान जो है भिक्षा लेके काम आई, 1 गुणा दान अनंत गुणा पुण्य। और थोड़ी दूर दरवाजे तक गए, बड़े वापिस आए। माई पो मागो महीनो है, सर्दी घनी पड़े, एक बार सेंसा 16 बड़े मिले नहीं था रही। भगवान हो चो बिंगो ठा तो लेला बस्या ने कह दे भाई थे मांगी कौन। सेंसा 16। अब सेंसो जी अंदर माड़ा फेर रहे थे, संध्या की बेड़ा माड़ा तो फेर रहे थे लेकिन कान बाहर ही थे। आज अपनी कथा में अपने पर्यावरण सेवक पीर जी दाहिल पधारे हैं, इनका स्वागत है, अभिनंदन है। पीर जी बड़ी सेवा कर रहे हैं हिरणों की, जीवों की, और इनकी सेवा से प्रभावित होकर के बाहर की विदेशी कंपनी ने, जो एक एनजीओ है, संस्था है, उन्होंने देखा कि ऐसे लोगों को सम्मानित करना चाहिए, तो वो विदेश से आकर के, ताइवान से कोई संस्था है वो आएगी और आने वाली 21 तारीख को
इनका सम्मान समारोह जिसमें कई केंद्रीय मंत्री वगैरह भी आ रहे हैं। और पीपासर में इनको शायद कितने 16,000 अमेरिकी डॉलर है और अपने यहाँ के लगभग 12 लाख रुपए बनते हैं। 12 लाख रुपए वो इनाम दे करके इनको सम्मानित करेंगे कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो हमें भी इनका सहयोग करना चाहिए, जीव जंतुओं के लिए, पर्यावरण प्रेमियों का उत्साह वर्धन करना चाहिए। स्वागत है, विराजें आप। तो गुरु महाराज जाम्बो जी ने कहा कि माई वो सेंसा सोड़ कहाँ मिलती है। सेंसो जी ने अंदर सुन लिया कि जरूर कोई न्यूतुड़ बामण आयो है, क्योंकि सेंसो जहां जाते थे बड़ी बड़ी लंबी लंबी फेंकते थे। और सेंसा सोड़ का नाम सेंसो जी ने सोचा मैंने ही लिया, और तो कौन जानता है। तब सेंसो जी माई बैठा ही गए, बड़दांगे झूली पुरानी एवड़ी बा दे दो, दूजी लावणी बड़दांगे बनावा ए महाराज ने दे दो माड़ा फेरी। बड़दाणी झूली लार भगवान ने दी, लो महाराज ओडी और आराम करी। गुरु महाराज वो झूली और पत्री लेके जिंजे वाला दोरा पधारे। नाथूसर के पास में जिंजा वाला दोरा वहां ले जाके रख दिया। नियाल दास नाम के गुरु महाराज के बड़े परम शिष्य थे, उनको कहा कि संभाल के रखना। नियाल दास ने सोचा कि महाराज आ चीजा ने हमड़ो को लोग तो इति इति भेंट लावे बे कदी को हमड़ाओ, क्या मामला है कि रखो संभाल के। दूसरे दिन सेंसो जी आए बड़े गाजे बाजे के साथ में, प्रदर्शन के साथ में, और सभा में आके बैठे। गुरु महाराज के आगे हाथ जोड़ के प्रणाम किया और कहा महाराज मेरे लिए कोई सेवा का काम हो तो बताइए। गुरु महाराज ने कहा घर आए को दीजिए भाव भले सो भीख, कहे स्वामी सेंसा आसीख। है सेंसा तेरे लिए यही शिक्षा है कि कोई भाव से घर आ जाए तो उसको भिक्षा दे देना। सेंसो जी कहने लगे महाराज आ बात है मैंने 1000 इलाके मने कोई मोटो काम बुलाओ मोटो, ओ तो भंडारो मेरे घरे रोज ही चाले, हजारों लोग भोजन करते हैं, कभी घर आओ तो पता चले। सेंसो जी ने भरी सभा में बड़े दम्भ के साथ में कहा। तब गुरु महाराज ने नियाल दास को इशारा किया कि कल वाली वो जो संभाल दी थी वो लाके रखो। भरी सभा में लाके वो गूदड़ी और खिचड़ी रखी। गुरु महाराज कहते हैं सेंसा ए से नान पिछाण ए हेनानी ओढ़ के। सेंसो जी की आंखें फटी रह गई। महाराज ये बोले हाँ ये मैं तेरे घर गया था, इसलिए तेरे को बार बार कह रहा था कि भिक्षा देना भिक्षा देना, और मैं तेरे घर आया तो मेरे को ये मिला था। मुंदे मुंह सेंसो गिर पड़ियो संभल सके ना कोई, साथरिया कहे श्याम सू अर्ज सुनो सुर राय, जे थे छोड़ो हाथ सू तो जड़िया मूल सू जाए। उठ सेंसा सतगुरु कहे गर्व न करो लिंगार, जन हरजी ऐसे कहे ओ सूम बड़ो संसार। संसार बड़ा सूम है। तब गुरु महाराज ने सेंसो जी से कहा कि सेंसा जितना सामर्थ्य हो उतनी बात करनी चाहिए। सामर्थ्य से बढ़ करके बात करते हैं तो वो बातें फीकी रह जाती है। तब